हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे अपनी जीके की सीरीज़ को आगे चलाते हैं, जो आपके सीईटी मेंस और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। देखिए दोस्तों, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, कौन सा है? क्रोह चोटी, क्रोह पीक, टीपरा की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ, दोसी की पहाड़ियाँ, या उत्तर नहीं देना चाहते? बताइए क्या है इसका सही उत्तर? दोसी की पहाड़ियाँ। देखो ये सीईटी में आया हुआ है ना। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र दोसी की पहाड़ियाँ हैं। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 670 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी स्वच्छ चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है कहाँ पर? हिमालय रेंज, टाइगर हिल्स, अरावली या विंध्य? क्या है इसका सही उत्तर? अरावली। हरियाणा राज्य में अरावली पर्वत का विस्तार पाया जाता है। अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ियाँ गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन पहाड़ियों के मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल है? पीछे भी पढ़ा था। क्या है? ए शिवालिक की पहाड़ियाँ। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक है। कितनी है भाई? 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक। अब आप लगा ही सकते हो। मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ है जिसकी सर्वोत्तम चोटी क्रोह है। देखो ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। भाई पूछ लेंगे कि भाई इसकी चोटी को क्या बोलते हैं? भाई क्रोह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित है? कौन से भाग में? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी? क्या है इसका सही उत्तर? दक्षिणी। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह पहाड़ी राजस्थान में स्थित अरावली का भाग है। इन पहाड़ियों से चूना पत्थर और स्लेट निकाला जाता है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ तथा कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के मेवात क्षेत्र में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब? बताइए कौन सा है? बी राजस्थान। हरियाणा के राज्य की सीमाएं 4 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी में राजस्थान राज्य स्थित है और उत्तर में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर पूर्व में दिल्ली संघ शासित स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निष्कर्ष, हरियाणा एक मैदानी राज्य है या इसकी तुंगात 700 से 900 फीट है। देखो ए फर्स्ट है, ए और आर दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, या ए सत्य है या आर असत्य, या ए असत्य या आर सत्य है। देखो ये किस में आया हुआ है? HSC PGT में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए। हरियाणा एक मैदानी राज्य है। इसकी तुंगांत 700 से 900 फीट है। दोनों कथन सकते हैं। हरियाणा को 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, इंडो गंगा का मैदान तथा उप हिमालय तराई। यहाँ का मैदानी इलाका उपजाऊ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई औसतन 700 से 900 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? अरावली की पहाड़ियाँ, अर्ध रेगिस्तान मैदान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, या यमुना गगर का मैदान? इसका सही उत्तर क्या है? यमुना गगर का मैदान। भाई रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पीछे भी आया था, ठीक है। यमुना गगर का मैदान हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत तथा हिसार जिलों में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? देखो भाई सबसे अलग क्या है इसके अंदर से? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा। सबसे अलग क्या है? अम्बाड़ा। अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 80% विस्तार राजस्थान तथा गुजरात में है। यह पर्वत श्रृंखला
दिल्ली तक विस्तृत है। हरियाणा में इस श्रृंखला का विस्तार भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद जिलों तक, जबकि अंबाला जिले में इसका विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों का स्थानीय रूप से इन नाम से भी जाना जाता है। मोरनी पहाड़ियाँ, मेवात पहाड़ियाँ, तिपरा या इनमें से कोई नहीं। किससे जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियाँ। मेवात की पहाड़ियों से भाई क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखो ये कहाँ कहाँ से होके निकलती है, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात। देखो मेवात से भी होके निकल रही है ना, कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ से होके निकल रही है? सब जगह के साथ साथ मेवात से भी। और इसमें ऑप्शन हमारा मेवात की पहाड़ियाँ हैं, तो क्या बोल सकते हैं? मेवात की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। सही उत्तर क्या है? ए, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी का उद्गम हिमालय के यमुनोत्री हिमानी बंदर पूंछ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती यमुना नदी से? पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, सोनीपत। बताइए क्या इसका सही उत्तर? बी, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। यमुनानगर जिले से यह हरियाणा में प्रवेश करती है और ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिणी में बहती है। रोहतक जिले में यमुना नदी नहीं प्रवेश नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह डैश श्रेणी पर है? उत्तरी। देखो पीछे भी आया था क्वेश्चन, चलो वो चला गया ज़्यादा पीछे, पीछे भी यही क्वेश्चन आया था। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भागों से दिल्ली के पास हरियाणा से गुजरते हुए गुजरात में समाप्त होती है। अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की डैश सीमा पर यमुना नदी बहती है? किस पर? पूर्वी पर। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। यमुना नदी पूर्व से उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा डैश आकांक्षाओं के बीच स्थित है? बताइए ए, बी, सी या डी। देखो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर इसका सही उत्तर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ये है। देखो हमारा एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है, कई बार ऑप्शंस में गलती कर देते हैं। हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं? 5, 4, 8, 7। बताइए कितनी है? 4। हरियाणा भारत में उत्तर पश्चिमी में 27 डिग्री 27, 39 से 30, 55, उत्तरी आकांक्षा 74, 28 से 77, 36 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा के 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं, शिवालिक क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र और अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड। नेक्स्ट अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के डैश भाग में स्थित है? किस में स्थित है भाई? दक्षिणी पश्चिमी। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात तथा फरीदाबाद जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये HSSC में आया हुआ है। ठीक है, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? किसमें है भाई? उत्तर पूर्व में। शिवालिक का भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में पंचकुला जिले में स्थित है। यह पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं है। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक है। क्रोहो की चोटी हरियाणा की डैश का सबसे ऊंचा स्थल है? अभी पीछे बताया था भाई, बताइए। आया था पीछे और मैंने कहा भी था भाई ये क्वेश्चन बनेगा, कहा था ना। क्या इसका सही उत्तर? मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्रोहो चोटी है। इस चोटी पर ऊंचाई
1467 मीटर है। यह चोटी हरियाणा हिमाचल के सीमा पर ग्राम चुरी के पास अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कितना है भाई? 700 से 900। अभी पीछे आया था ये क्वेश्चन। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थलरुद्ध राज्य है जिसकी सीमा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लगती है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 700 से 900 फीट तक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और क्वेश्चंस को जो एक्सप्लेन किए हुए हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और है ना, क्वेश्चंस में ही हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन की जो हमें व्याख्या दे रखी है उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? गगर, मारकंडा, टांगरी या यह सभी? क्या इसका सही उत्तर? यह है सभी। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों में गगर, हकरा, टांगरी, मारकंडा, कौशल्या, सरस्वती, सोम आदि है, जबकि दक्षिणी में अरावली से दोहान, कृष्णावती, साहिबी, इंदौर आदि नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? अरावली पर्वतमाला बताइए भाई, कहाँ पर है? दक्षिणी में। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यह पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है। यह पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है और यह पर्वतमाला अनेक प्रमुख नदियों बाना, लूनी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से लगी हुई है? किससे लगी हुई है भाई? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बार बार क्वेश्चन आ रहा है भाई, बार बार रिपीट हो रहा है। किससे लग रही है? डी, गुजरात। हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से तथा 2 केंद्र शासित दिल्ली व चंडीगढ़ से लगती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सीमा गुजरात राज्य से नहीं लगती है। क्या पूछा था कि किससे नहीं लगती है? अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरता है वह डैश पर्वत श्रेणी है? पूर्वी, दक्षिणी, मध्य, उत्तरी? क्या है? दक्षिणी। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिणी भाग में फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात और महेंद्रगढ़ जिलों में पाई जाती है। अरावली पहाड़ियों का एक और नाम क्या है? मेवात की पहाड़ियाँ। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से दिशा लगती है? क्या है इसका सही उत्तर? उत्तर ए। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य अवस्थित है। हरियाणा के 7 जिले पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौसी पहाड़ियाँ हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए भाई। धौसी पहाड़ी पर है भाई, धौसी पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़। धौसी पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अवस्थित है। यह पहाड़ी राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। इनमें से कौन विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? यमुनानगर का मैदान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, अर्ध रेगिस्तान मैदान, धौलाधार पर्वतमाला। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है धौलाधार पर्वतमाला। हरियाणा की भौगोलिक विशेषताओं में शिवालिक की पहाड़ियाँ, गिरिपाद मैदान, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान, अरावली की पथरीली मैदान एवं बालू का डिब्बे युक्त मैदान है, जबकि धौलाधार श्रेणी का विस्तार हरियाणा राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रकार की सीमाएं लगती है? राजस्थान की लगती है भाई नारनौल की तरफ। तो नारनौल क्षेत्र में 3 और राजस्थान की सीमाएं लगती है। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धसी पहाड़ियाँ।
हरियाणा में अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर में दक्षिणी पश्चिमी में कुलताजपुर ग्राम में 652 मीटर ऊंचा है। इसे ढोसी या धसी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा है? गगर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इंदौर। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? उत्तर प्रदेश। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है तथा हरियाणा के पूर्व में ही यमुना नदी हरियाणा की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कितने करती है भाई? 5। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है और इसकी सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़ को स्पर्श करती है। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ तथा सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पहाड़ियाँ श्रेणियाँ स्थित है? किस भाग में है भाई? क्या है भाई इसका सही उत्तर? बी, उत्तरी पूर्वी। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों में 3514 मतलब 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई। क्या है? रोहतक। हरियाणा के रोहतक जनपद की सीमा किसी अन्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। हरियाणा राज्य के अन्य जनपदों की सीमा किसी न किसी प्रदेश से स्पर्श करती है। रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाले अन्य जनपद है सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? कौन सी सीमा के साथ बहती है भाई? पूर्वी। यमुना नदी हरियाणा के साथ पूर्वी सीमा बनाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा निर्धारित करती है हुई प्रवाहित होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है या कोई गलती होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको कुछ और देखना हो, कुछ और पढ़ना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। अगर हम पढ़ा सकते हैं तो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे वो चीज़ें। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों से भी और आप खुद भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।